राज, एक 10 साल का लड़का छोटी सी टोकरी में सिंघाड़े लेकर सुबह से गलीगली सिंघाड़े बेचने घूम रहा था। लेकिन आज तो उसकी बोहनी भी नहीं हुई थी। सुबह से शाम के 7 बज रहे थे। अब तो पैर भी जवाब देने लगे थे। पेट में चूहे दौड़ रहे थे सो अलग। दोपहर में उसने थोड़े से सिंघाड़े खाए थे, लेकिन उससे उसका पेट नहीं भरा था। अब और सिंघाड़े खाने की उसकी इच्छा नहीं हो रही थी। रोटी सब्जी खाने की तीव्र इच्छा हो रही थी, लेकिन जेब तो खाली थी। रोटी सब्जी कहाँ से लाएं? अचानक उसे अग्रवाल आंटी की याद आई। वे अक्सर उससे सिंघाड़े, सीताफल, जामुन, जाम आदि खरीदती थी। उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। राज ने सोचा कि आज उनके यहाँ चलकर उनसे कुछ मदद मांगता हूँ या खाने को कुछ देने कहता हूँ। बाद में जब वो फल खरीदेगी तो उनसे पैसे नहीं लूंगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। यही सब सोचते सोचते वो अग्रवाल आंटी के घर की तरफ मुड़ गया। उसे बाहर आंगन में ही उनकी 5 साल की बेटी चिंकी ठंड से ठिठुरती हुई दिखाई दी। वो सोचने लगा कि आज चिंकी ने स्वेटर क्यों नहीं पहना। चिंकी, इतनी ठंड में तुम इस तरह बिना स्वेटर पहने बाहर क्यों बैठी हो? मम्मी कहाँ है? मम्मी को बुलाओ ना। चिंकी रोने लगती है। रोते रोते ही कहती है, मम्मी घर पर नहीं है। वो सुबह ही मुझे और पापा को हमेशा के लिए छोड़कर नानाजी के यहाँ चली गई है। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पापा खाना बना रहे हैं। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी मम्मी वापस आ जाए? हाँ, मुझे मेरे मम्मी की बहुत याद आ रही है। मैं मम्मी के बिना नहीं रह सकती। क्या तुम्हारे पास मम्मी का मोबाइल नंबर है? हाँ, मेरे स्कूल की डायरी में लिखा हुआ है। मैं तुम्हारे मम्मी को वापस लाने की पूरी कोशिश करूंगा। क्या तुम मुझे उनका मोबाइल नंबर दोगी? चिंकी अंदर जाकर मोबाइल नंबर लाकर देती है। राज के खुद के पास तो मोबाइल नहीं था। वो अपने आश्रयदाता अंकल के पास जाकर उनको पूरी बात विस्तार से बताकर उनसे अग्रवाल आंटी को फोन लगाने कहता है। हेलो, अग्रवाल आंटी। हाँ, मैं फलवाला राज बोल रहा हूँ। हाँ, बोलो। मैं थोड़ी देर पहले आपके घर गया था। चिंकी बिना स्वेटर पहने ठंड से ठिठुरती हुई आंगन में आपकी राह देखती बैठी हुई थी। बहुत रो रही थी। तो मैं क्या करूं? उसी की जिद थी कि उसे अपने पापा के साथ रहना है, तो रहे अपने पापा के साथ, मेरी बला से। अब क्यों रो रही है? चिंकी अग्रवाल आंटी के साथ न जाकर अपने पापा के साथ रहने को तैयार हुई। इस बात से उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचने से उनके मन में गुस्सा था। वो ही गुस्सा राज के सामने प्रकट हो गया। आंटी, मैं बहुत छोटा हूँ, और वैसे भी मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। आप घर क्यों छोड़ कर गई ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। क्या आप मेरी बात सुनोगी? हाँ, बोल। आंटी, मैं गरीब घर में पैदा नहीं हुआ था। मेरे पापा इंजीनियर है। हमारे पास बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ था। 1 साल पहले तक मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था। सब कुछ बहुत ही अच्छा था। अचानक मेरे मम्मी पापा के बीच के झगड़े बढ़ गए और मेरी मम्मी घर छोड़कर नानाजी के यहाँ चली गई। मम्मी मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन पापा ने मुझसे कहा कि तुम्हारी मम्मी तो कोई कमाई नहीं करती, फिर तुम्हें क्या खिलाएगी? तुम्हारे स्कूल की फीस कैसे भरेगी? मुझे पापा की बातों में सच्चाई नजर आई और मैं मम्मी के साथ न जाकर पापा के पास रह गया। कुछ महीनों बाद ही पापा ने दूसरी शादी कर ली।
नई मम्मी हर रोज पापा से मेरी झूठी शिकायत करती। मम्मी के बहकावे में आकर पापा मुझे बुरी तरह मारने लगे। नई मम्मी कई बार मुझे खाना भी नहीं देती थी। मैं पापा से कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि पापा तो पूरी तरह नई मम्मी के ही कहने में थे। एक दिन भूख और मार से तंग आकर अपने स्कूल बैग में 2-3 जोड़ी कपड़े और अपना गुल्लक लेकर मैं घर से भाग गया। मेरे पास मम्मी का फोन नंबर भी नहीं था। मेरे नानाजी का घर मुंबई में है, यह मुझे पता था, लेकिन उनके घर का पता मालूम नहीं था। एक न एक दिन तो मम्मी मुझे मिल ही जाएगी, यह सोचकर मैं ट्रेन से मुंबई आ गया। स्टेशन पर उतरा तो कहाँ जाना यह पता नहीं था। वहीं प्लेटफॉर्म पर सो जाता था और नल के नीचे नहा लेता था। गुल्लक तोड़कर पैसे निकाले तो उन पैसों से 7-8 दिन का खाना हो गया। लेकिन पैसे खत्म होने पर क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। स्टेशन पर एक बुजुर्ग भिखारी भीख मांगता था। वो रोज मुझे बराबर देख रहा था। उसने मुझे परेशान देखकर मुझसे मेरी परेशानी पूछी। जब मैंने उन्हें पूरी कहानी बताई तो वो कहने लगे कि यदि मैं चाहूं तो जब तक मेरी मम्मी नहीं मिलती तब तक उनकी झोपड़ी में रह सकता हूं, लेकिन खाने पीने का इंतजाम मुझे खुद को करना होगा। मैं उनके साथ भीख भी मांग सकता हूं। आंटी, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं भीख नहीं मांग सकता था। मैंने अंकल से कहा कि वो सिर्फ मुझे रहने के लिए जगह और एक छोटी टोकरी दिला दे। मैं हर रोज गली जाकर फल बेचा करूंगा। इस तरह मैं फल बेचने लगा। आंटी कही, चिंकी भी मेरी तरह? नहीं। अग्रवाल आंटी की जोर से आवाज आई। वे अंदर गई और वापस अपने घर जाने के लिए तैयार होने लगी। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपसे विनती करती हूँ कि यदि आपकी पति पत्नी के साथ नहीं बन रही हो तो भी पत्नी पति से अलग होने से पहले एक बार अपने बच्चों के लिए जरूर सोचे। यदि समझौता करना नामुमकिन हो तो ही इतना बड़ा कदम उठाइएगा, क्योंकि कहीं आपके बच्चे का हाल भी राज जैसा न हो।